हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कायरल सेंटर को देखने जा रहे हैं। ठीक है, कायरल सेंटर को समझने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, कायरल सेंटर के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जिस भी एटम को हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो कायरल सेंटर है या नहीं, वो एटम जरूरी नहीं कार्बन होना चाहिए, वो हमारा नाइट्रोजन सल्फर कुछ भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं। जैसे ये हमारा कार्बन है, ठीक है, इसका चारों का चारों वैलेंसी अगर अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर है तो कहेंगे ये हमारा कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है। कहानी क्लियर है? हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन क्या होना चाहिए? वो एटम हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 या sp नहीं, sp3 होना चाहिए। और चारों का चारों बॉन्ड अगर वो अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, और ये वाला जो ग्रुप है टोटल डिफरेंट हो गया, तो ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। नेक्स्ट एटम, फॉर एग्जाम्पल इसको पहले देख लेते हैं। तो ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? तो बोलेंगे सिंगल सिंगल, और ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब एक पाई एक सिग्मा। तो बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? तो बोलेंगे सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो फिर ये कायरल नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि sp2 का मतलब हो गया वो प्लानर हो गया हमारा। और हम लोग कायरल सेंटर में हमेशा प्लानर को नहीं, टेट्राहेड्रल मतलब चारों का चार 3D में होना चाहिए हमारा, है ना। ठीक है, तो बोलेंगे ये हमारा sp2 हो गया, तो बोलेंगे ये भी कायरल सेंटर नहीं है। इसको चेक करते हैं, ये हमारा क्या है? तो बोलेंगे सर इसका 3 सिग्मा और एक ये लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो ये भी हमारा नाइट्रोजन कैसा होना चाहिए? कायरल नाइट्रोजन होना चाहिए। लेकिन ये हो गया गलत। क्यों? ध्यान से समझो, यही तो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। बोलेंगे ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों? तो बोलेंगे सर इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो लोन पेयर है 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर मिलके 4 होगा। जेड का वैल्यू तुम लोग कह सकते हैं हाइब्रिडेशन sp3। लेकिन ये लोन पेयर अभी लोकलाइज्ड नहीं है। कैसा है बच्चों? तो बोलेंगे डी लोकलाइज्ड है। डी लोकलाइज्ड का मतलब क्या है? ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ। देखो ध्यान से, लोन पेयर, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन में आ गया। अगर कोई लोन पेयर अगर हमारे पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है तो इसका मतलब अब वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो रेजोनेंस में चला गया, है ना। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 होना चाहिए था अब वो sp2 कहलाएगा। और जैसे sp2 हो गया तो अब ये हमारा कायरल ना होकर के क्या हो गया? अकायरल नाइट्रोजन हो गया। कहानी आई समझ में? तो कायरल का सबसे बड़ा रूल क्या है कि चारों का चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, और वो एटम जिसका हम लोग कायरल सेंटर निकाल रहे हैं या जिसको चेक कर रहे हैं वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। देखने में कभी कभी हमें लगता है कि वो एटम हमारा sp3 होगा, लेकिन वो sp2 होता है ड्यू टू क्या? डीलोकलाइजेशन या ड्यू टू कॉन्जुगेशन या बोल सकते हैं रेजोनेंस। तो इसमें हमारा एक ही कायरल सेंटर निकल के आया, ये वाला। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों का तीन वैलेंसी कार्बन का सेम